गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से मानकी प्रश्न करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन निकालिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपके पास इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण की ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई सुई है जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। हमने बताना है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ठीक है, क्योंकि f बराबर क्या होता है r/2। ठीक, और यहाँ हम धनात्मक दिखा रखा है कि यानी कि ध्रुव से दाएं तरफ चलेंगे तो दूरियां धनात्मक लेंगे और ध्रुव से बाएं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। अब बाद दिया हुआ है सुई की साइज O बराबर 4.5 सेंटीमीटर, F बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, U बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर 1/u का इधर पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमने v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, f का मान और u का मान रख दीजिए तो 1/15 माइनस 1/-12 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/12। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो 1/v बराबर 4, 15 6 को 60, 4 एकम 4 हो जाएगा और 12 5 7 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/v बराबर 9/60 हो जाएगा। तो v का मान निकल जाएगा 60/9। v बराबर इसको हम काट देंगे 3 से, तो 20/3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे की ओर 20/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अतः यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। आवर्धन हमने निकालना है इसका। आवर्धन हम जानते हैं m बराबर सूत्र -v/u होता है। ठीक है, m बराबर -v/u दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है। v का मान रख देंगे 20/3 रख दिया हमने, u का मान रख दिया -12, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये बच गया 20, 3 × 12 और यहाँ पे इसको काट सकते हैं आप, 4 × 12 और 4 × 5 = 20 कट जाएगा। ये 4 × 12 4 × 5 = 20, तो 5/3 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये m बराबर आ गया 5/9। तो यहाँ पर m का जो मान है वो 1 से कम है, अतः जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कैसे बनता है, छोटा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा है कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, सुई को हम क्या कर रहे हैं, ये सुई यहाँ पर है, इसको हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं। तो जब हम दर्पण से सुई को दूर ले जाते हैं तो जो आपके प्रतिबिंब होगा वो कहाँ को खिसकेगा, ये जो आपके पास फोकस बिंदु की ओर खिसकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब वस्तु को या सुई को दर्पण के ध्रुव से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब f की ओर, फोकस बिंदु की ओर खिसकता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब दर्पण के फोकस की ओर बढ़ेगा, फोकस की ओर खिसकेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है जल से भरे 80 सेंटीमीटर की गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें
प्रकाश निर्गत है, निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक देखा है 1.33। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये आपके पास एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस टैंक की पेंदी पर यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब रखा गया है। अब हमने बताना है इस बल्ब के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है वो कितना प्रकाश जो है निर्गत होगा। तो हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण तक प्रकाश क्या होता है, निर्गत हो सकता है, और उससे यदि आपतन कोण का मान बढ़ जाता है तो प्रकाश अपवर्तित नहीं होता बल्कि उसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक क्रांतिक कोण हो गया है ऐसी। तो ए और सी से जो प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश निर्गत हो रहा है। हम ए और सी को जिस प्रकार से मिला देते हैं तो एक वृत्ताकार पथ यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जल का पृष्ठ है तो वृत्ताकार पथ बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश जो इतने क्षेत्रफल से प्रकाश क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से लेते हैं तो प्रकाश के बाद अगर हम इस प्रकार से लेते हैं इसको, प्रकाश यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये प्रकाश जो है अब निर्गत नहीं होगा बल्कि इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक। तो ए और बी जो सी जो बिंदु हैं यहीं से प्रकाश क्या होता है, निर्गत होता है और यह एक शंकु की आकृति बनती है। ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर जो वृत्ताकार जो आपके पास पृष्ठ है जिससे प्रकाश निर्गत हो रहा है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर लेते हैं। यहाँ पर इस कोण को जो है IC के द्वारा लेते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक। और टैंक की गहराई 80 सेंटीमीटर बदल की इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो टैंक की गहराई है 80 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेंगे H बराबर 80 सेंटीमीटर बराबर 80/100 0.8 मीटर हो जाएगा। इस फिगर से हम लेते हैं 10 का मान निकालेंगे तो ये आपके पास लंब हो गया है, ये आधार हो गया है। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूँकि 10 IC दैट इज इक्वल टू R/H समकोण त्रिभुज AOB में तो R बराबर क्या हो जाएगा, H 10 IC, R बराबर 0.8 10 IC, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। और हम जानते हैं चूँकि साइन IC बराबर होता है 1/n, n का मान रख दीजिए बराबर 1/1.33। साइन IC बराबर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.75 और IC का मान निकल जाएगा साइन इनवर्स 0.75। इसको हम टेबल के द्वारा देखेंगे तो IC बराबर हो जाएगा 48.55 डिग्री। ये जो मान आप हमारे पास निकला IC का उसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर R बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू 10 48.55। इसको फिर टेबल से हम देखेंगे तो इसका मान होता है 1.133, तो यह आ जाएगा 0.8 इंटू 1.133 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R बराबर आएगा 0.9068 मीटर। तो इस प्रकार से जो वृत्ताकार पथ ऊपर है, जो शंकु का जो है वृत्त है ऊपर, तो उसका जो रेडियस है उसका मान जो यहाँ पर निकल गया है। अब हमने पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम देख रहे हैं कि जो शंकु की आकृति बन रही है तो उसका जो पृष्ठ होगा, ठीक है, वो पृष्ठ कैसा होगा, वृत्ताकार पृष्ठ होगा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल वृत्त के रूप में होगा। अतः A बराबर क्या ले लेंगे, पाई R का स्क्वायर ले लेंगे और मान रख दीजिए 3.14 इंटू 0.9068 का फर्क हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 2.6 मीटर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक 1.55 की कांच के दो फलकों को समान वक्रता त्रिज्या की उभयोतल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका।
n बराबर हमारे पास दिया हुआ है, दिया है n बराबर 1.55, R1 बराबर R2 के बराबर, हम इसको R मान लेते हैं, f बराबर 20 सेंटीमीटर। सूत्र हमारे पास है 1/f दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। उत्तर लेंस के लिए R1 का मान ये प्लस R ले लेंगे और R2 का मान क्या लेंगे, माइनस R, क्योंकि वो प्रतिशत 2 होगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होती है। तो 1/f दैट इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, मान रख देंगे, और 1/20 बराबर हो जाएगा 1.55 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे R, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, सेम है दोनों, तो 2/R हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/20 बराबर इसको माइनस कर दीजिए 0.55 इंटू 2/R। R की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो R बराबर 0.55 इंटू 20 इंटू 2, ठीक है। R बराबर 0.55, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, R बराबर हो जाएगा 22.0 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जो अपेक्षित त्रिज्या है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम, कोई वस्तु है, बीम क्या होती है, वस्तु होती है बीम, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बीम लेंस से दूर हटती है। बीम की स्थिति दे रखी है, हमारे पास दिया हुआ है बीम की स्थिति u बराबर -14 सेंटीमीटर, तो हम इसमें लिखेंगे दिया है बीम की स्थिति u बराबर -14 सेंटीमीटर, f बराबर -21 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। बीम की ऊंचाई o बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। हम सूत्र लगा लेंगे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस u का मान रख देंगे 1/-14 बराबर f का मान देंगे 1/-21। 1/v बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है, ठीक है, हमने इसका पक्षांतर करना है, तो ये आपका 1/-21 आ जाएगा और इसको माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन जब उसको पक्षांतर करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो -1/14। यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इसको पक्षांतर करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। 1/v दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 42 आ जाएगा, तो 21 21 दूनी 42, 2 एकम 2 और 14 3 42, 3 एकम 3 आएगा। तो 1/v बराबर -5/42, v बराबर आ जाएगा -42/5, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, तो v बराबर आ जाएगा -8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वस्तु की स्थिति का हमें पता लग गया कि वस्तु जो है कहाँ बनेगी और उसकी जो है दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी। m बराबर, इसका आवर्तन निकाल लेंगे, इसकी m बराबर I/O बराबर V/U, ठीक है। तो I का मान हमने इमेज की ऊंचाई निकालने की, इमेज हमारा जो है कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब का वर्णन हमने करना है यहाँ पर, तो I बराबर V/U इंटू O, ये सूत्र आपके पास आवर्तन का सूत्र है, इससे ले लेंगे, मान रख दीजिए, V का मान -8.4, U का मान -14 इंटू O का मान 3। तो हम देखते हैं इस प्रकार से सॉल्व करके, इसको हम 14×84 0.6 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है छोटा, आवासी तथा सीधा बनेगा जब बिंब को लेंस से दूर ले जाते हैं, अर्थात u बराबर इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये हमने पीछे वाले प्रश्न में पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं,
वस्तु को दर्पण से पीछे की तरफ ले आते हैं या लेंस से पीछे की तरफ ले आते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, अर्थात फोकस की तरफ जो क्या होता है वो बढ़ेगा, फोकस की ओर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत आए, कहीं पे यदि परेशानी होती है तो आप इसको जो है पूछ सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं, कहीं भी समझ में ना आए। ओके, ध्यान से कीजिए।